जय हिंद। मैं राम प्रकाश कंप्यूटर मंत्रा में आपका स्वागत करता हूं। पिछली वीडियो में हमने देखा कंप्यूटर क्या है, उनकी क्या क्या विशेषताएं होती हैं तथा उनके क्या क्या कार्य होते हैं। आज हम कंप्यूटर की संरचना देखेंगे। इसे ही हम कंप्यूटर आर्किटेक्चर कहते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। कंप्यूटर के सभी उपकरण और उनके संबंध को ही हम कंप्यूटर की संरचना कहते हैं। और जब सारे यूनिट मतलब हम जितने भी उसमें उपकरण यूज़ करते हैं, प्रयोग करते हैं, ये सारे यूनिट जब आपस में मिल करके किसी एक उद्देश्य के पूर्ति के लिए या एक उद्देश्य के लिए काम करते हैं तो इसे हम कंप्यूटर सिस्टम कहते हैं। कंप्यूटर 3 भागों से मिलकर बना होता है, जिसमें आपका पहला भाग होता है वो होता है आपका इनपुट यूनिट। दूसरा जो भाग होता है वो होता है आपका सीपीयू। और तीसरा जो भाग होता है वो होता है आपका आउटपुट यूनिट। सीपीयू को वापस हम 3 भागों में बांट देते हैं। पहला भाग होता है मेमोरी यूनिट, दूसरा भाग होता है कंट्रोल यूनिट जिसे हम सीयू के नाम से जानते हैं, और जो तीसरा भाग होता है वो होता है आपका एएलयू, अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट। चलिए एक एक करके समझते हैं। अब पहला जो हमारा भाग है वो है इनपुट यूनिट। और इनपुट यूनिट वे हार्डवेयर होते हैं जो डेटा को, जो हमारी इंफॉर्मेशन है, जो हमारे डेटा हैं, उन डेटा को कंप्यूटर तक पहुंचाने का अर्थात सीपीयू तक पहुंचाने का काम करते हैं। इनपुट यूनिट का कार्य यह है कि हम अपनी भाषा में कंप्यूटर को जो भी डेटा या इंस्ट्रक्शंस देते हैं उसे ये बाइनरी कोड में क्या करता है, बदल देता है। क्योंकि हमारा जो कंप्यूटर होता है वो केवल और केवल बाइनरी कोड को समझता है, जिसे हम मशीन लैंग्वेज कहते हैं, मशीन की भाषा कहते हैं। और कंप्यूटर केवल इसी भाषा को समझता है। चूंकि हम हाई लेवल लैंग्वेज में लिखते हैं, अर्थात हमारे द्वारा जो भी लिखा जाता है या जो भी डेटा होता है वो हाई लेवल में होता है और कंप्यूटर इसे नहीं समझ सकता। इसलिए इनपुट यूनिट की हेल्प से इनपुट यूनिट इस हाई लेवल के डेटा को मशीन लैंग्वेज में मतलब बाइनरी कोड में बदलकर कंप्यूटर को भेज देता है। इसे ही हम इनपुट यूनिट कहते हैं। दूसरा जो इसका महत्वपूर्ण भाग होता है वो होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जिसे हम संक्षिप्त में सीपीयू कहते हैं। सीपीयू कंप्यूटर का वह भाग होता है जहां कंप्यूटर के सभी कार्य संपन्न होते हैं, निष्पादित होते हैं। इसे कंप्यूटर का मस्तिष्क भी कहा जाता है, क्योंकि जिस तरह हमारा मस्तिष्क हमारे पूरे शरीर को कंट्रोल करके रखता है, ठीक इसी प्रकार सीपीयू के द्वारा कंप्यूटर को कंट्रोल करके रखा जाता है। सीपीयू के द्वारा कंप्यूटर के सभी ऑपरेशन, सभी कार्य को नियंत्रित किया जाता है। और माइक्रो कंप्यूटर के जो सीपीयू होते हैं या माइक्रो कंप्यूटर में जिस सीपीयू का हम यूज करते हैं, जिस प्रोसेसर का यूज करते हैं, इसे हम माइक्रो प्रोसेसर के नाम से जानते हैं। जब भी सीपीयू की बात आती है तो सीपीयू का मतलब होता है प्रोसेसर। प्रोसेसर को ही हम संक्षिप्त में सीपीयू कह देते हैं। यह कंप्यूटर के एक्सटर्नल, बाह्य और इंटरनल, आंतरिक डिवाइसों को, उपकरणों को कंट्रोल करने का काम करता है। कंप्यूटर में हम जितने प्रकार के उपकरण का यूज करते हैं, चाहे वो बाह्य हो चाहे वो आंतरिक हो, इन्हें कंट्रोल करने का कार्य सीपीयू के द्वारा किया जाता है। सीपीयू के 3 भाग होते हैं। पहला भाग होता है एएलयू, अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट। अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट के द्वारा कंप्यूटर में जितने भी प्रकार के अंकीय गणितीय क्रियाएं या मैथमेटिकल कैलकुलेशन, जैसे एडिशन, जोड़ना, सब्सट्रैक्शंस, घटाना, मल्टीप्लाई, गुणा करना,
डिवाइड भाग देना, वह सभी तार्किक कार्य, लॉजिकल कार्य संपन्न किए जाते हैं। इन कार्यों को ALU के द्वारा ही किया जाता है। दूसरा इसका इंपॉर्टेंट भाग होता है कंट्रोल यूनिट, जिसे हम शॉर्ट में CU के नाम से जानते हैं। इस भाग का कार्य उन सभी कार्यों पर नजर रखना है जो कंप्यूटर के द्वारा किए जाते हैं, तथा कंप्यूटर के जितने भी उपकरण होते हैं उन उपकरणों पर तालमेल बैठाने का कार्य भी CU के द्वारा किया जाता है। इसके द्वारा कंप्यूटर के सभी आंतरिक व बाह्य गतिविधियों का नियंत्रण भी कंट्रोल यूनिट के द्वारा किया जाता है। तीसरा हमारा इंपॉर्टेंट भाग है वो है मेमोरी यूनिट। मेमोरी का अर्थ होता है वह स्थान जहां पर हम अपने इंफॉर्मेशन को, अपनी सूचनाओं को, अपने डेटा को स्टोर करके रखते हैं। ऐसे ही मेमोरी कंप्यूटर का वह भाग होता है जो डेटा या इंस्ट्रक्शंस को स्टोर करके रखता है, संग्रहित करके रखता है। अर्थात सूचना भंडारण ही या सूचना भंडारण की सुविधा प्रदान करने के लिए हम मेमोरी का यूज करते हैं। ये मेमोरी दो तरह की होती हैं। एक होती है प्राइमरी मेमोरी, जिसे हम प्राथमिक मेमोरी कहते हैं। इसे हम मेन मेमोरी के नाम से भी जानते हैं। प्राइमरी मेमोरी वह मेमोरी होती है जो कंप्यूटर के लिए आवश्यक होती है। इसके बिना कंप्यूटर कार्य नहीं कर सकता। दूसरी जो मेमोरी है वो है सेकेंडरी मेमोरी, द्वितीयक मेमोरी। द्वितीयक मेमोरी वह मेमोरी होती है जो कंप्यूटर के लिए आवश्यक नहीं होती। इसका यूज हम अपनी आवश्यकता के अनुसार करते हैं, इसलिए इसे हम सेकेंडरी मेमोरी कहते हैं। और इस तरह आपका CPU का पार्ट कंप्लीट हो जाता है। अब जब हम कंप्यूटर का स्ट्रक्चर देखेंगे, संरचना देखेंगे, तो हमारा जो लास्ट यूनिट होता है वो होता है आपका आउटपुट यूनिट। और आउटपुट यूनिट वह यूनिट होता है जहां हम डेटा, इंस्ट्रक्शंस को प्रोसेसिंग के पश्चात रिजल्ट के रूप में, परिणाम के रूप में प्रदर्शित करते हैं। इसे ही हम आउटपुट यूनिट कहते हैं। तो धन्यवाद, आज के लिए इतना रखते हैं। अगली क्लास में हम देखेंगे कि कंप्यूटर की पीढ़ियां, कंप्यूटर का विकास कैसे हुआ और कंप्यूटर के प्रकार। जय हिंद।